भारत में लोकसभा के इंतखाबात का जो आखिरी मरहला था वो आज मुकम्मल हो चुका है। 4 जून को इंतखाबात के नताइज सामने आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल का नतीजा है अब वो सामने आ रहा है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं, जिसके मुताबिक 543 जो लोकसभा की नशिस्तें हैं उसमें से 220 नशिस्तों पर इस वक्त बीजेपी को बढ़तरी हासिल है, और जो बीजेपी का इत्तेहाद है यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद, उसको अब तक 320 सीटों पे बढ़तरी हासिल है। यानी कि जो सिंपल मेजॉरिटी का नंबर था वो बड़ी आसानी से बीजेपी इत्तेहाद ने क्रॉस कर लिया है, और जो ऑपोजिशन कांग्रेस इत्तेहाद है उनको इस वक्त 81 नशिस्तों पे बढ़तरी हासिल है। यानी कि जो हदफ था बीजेपी का, उन्होंने कहा था कि हमारा इत्तेहाद जो है इस मरतबा 400 सीटें लेने की कोशिश करेगा। कुछ इत्तलात फिर ये आ रही थी कि जितना बड़ा दावा बीजेपी कर रही थी सिलेक्शन में, शायद उतनी बड़ी कामयाबी उनको हासिल नहीं होने जा रही। लेकिन जो एग्जिट पोल है वो ये बताते हैं कि जो बीजेपी इत्तेहाद है वो फिलहाल 320 नशिस्तों पर इस वक्त आगे है, और बीजेपी की अपनी जो है 220 नशिस्तें हैं। इस हवाले से हमने मजीद बात की थी कुछ देर पहले सौरभ शुक्ला से, जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे हैं न्यू दिल्ली से। हमें उन्होंने क्या अपडेट किया। आदाब, मैं सौरभ शुक्ला वीओए इंडिया से। इंडिया में इलेक्शंस ख़त्म हो गए हैं, रिजल्ट 4 जून को आएगा। आज फाइनल फेज़ की पोलिंग थी जो ख़त्म हो चुकी है। फाइनल फेज़ की पोलिंग के बाद एग्जिट पोल के डेटा आने लगे हैं, और एग्जिट पोल क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि बीजेपी यानी जो करंट गवर्नमेंट है, जिसके चीफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो वापस रिपीट करने जा रहे हैं। जो एग्जिट पोल डेटा अभी आया है वो प्री पोल डेटा के हिसाब से ही है। बहुत उम्मीदें थी ऑपोजिशन को, उन्होंने एक अलायंस बनाया था ऑपोजिशन का, इंडिया अलायंस, जिसमें बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज़ ने साथ में बीजेपी के अगेंस्ट कैंडिडेट खड़े किए थे। लेकिन एग्जिट पोल का डेटा बताता है कि उनकी स्ट्रैटेजी फेल हुई है। जो एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पूरा जो कैंपेन रहा वो फर्स्ट फेज़ के बाद थोड़ा सा पोलराइज करने की कोशिश थी। चाहे उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आएगी तो वो आपका जो हिंदू लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मंगलसूत्र, ये बेच देंगे, उसको सेल ऑफ करके वो पैसा उनमें बांट देंगे जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उनका इशारा माइनॉरिटीज़ की तरफ था, मुस्लिम की तरफ था। फिर उन्होंने पाकिस्तान पर भी काफ़ी डिबेट की। वो उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो पाकिस्तान में इसका जश्न मनाया जाएगा। इस तरीके की तमाम बातें हुई। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि एग्जिट पोल के जो डेटा है वो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, उनकी गवर्नमेंट आएगी। अगर 2019 के डेटा को देखें तो 2019 में बीजेपी को अलोन आउट ऑफ 543 सीट्स 303 सीट्स मिली थी। जो मेजॉरिटी मार्क है वो 272 का है, तो बहुत क्लियर मेजॉरिटी थी। जो 2019 के बाद जो अभी आज वोटिंग खत्म हुई उसके बाद जो एग्जिट पोल के डेटा आए हैं वो भी बता रहे हैं कि बीजेपी 300 प्लस रहेगी। यानी बीजेपी को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल डेटा। बट एग्जिट पोल को लोग कहते हैं ये एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं, तो जो एग्जैक्ट रिजल्ट है वो 4 जून को आएगा। लेकिन ऑपोजिशन के लिए थोड़ा सा जो एग्जिट पोल के डेटा है वो मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। बीजेपी जो कई स्टेट्स हैं इंडिया में, उसमें फिर से लग रहा है अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त तक क्या नताइज सामने आए, और जैसे कि उन्होंने फरमाया कि एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो हतमी नहीं होते, 100% दुरुस्त नहीं होते। तो जो फाइनल नतीजा है वो 4 जून को आएगा। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल यही बताते हैं कि 320 नशिस्तों पे बीजेपी इत्तेहाद को इस वक्त बढ़तरी हासिल है, और जो पिछले इंतखाबात हुए थे, आम इंतखाबात, उसमें जो है बीजेपी को 342 नशिस्तों पे कामयाबी, बीजेपी के इत्तेहाद को 342 नशिस्तों पे कामयाबी मिली थी। तो देखते हैं 4 जून को क्या फाइनल नतीजा सामने आता है।